हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस शॉर्ट्स एडिटोरियल लेके आए हैं और अगर इसमें कोई न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इसे अपना डेली लाइफ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? अनक्लियर एजेंडा। अनक्लियर एजेंडा, अनक्लियर मतलब जो क्लियर ना हो। एजेंडा, तो यहाँ एजेंडा क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ऑन डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज पॉलिसी एजेंडा। यहाँ पे बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप एंड उनका पॉलिसी। पॉलिसी मतलब जो भी रूल रेगुलेशन होती है उसकी एजेंडा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे जाते हैं। आगे क्या है? आगे है डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन ए प्रीकेरियस पैथ। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पर है? प्रीकेरियस पैथ। इसमें पैथ मतलब रास्ता होता है और प्रीकेरियस का क्या मतलब होता है? नाजुक। नाजुक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन ए प्रीकेरियस पैथ, एक नाजुक राह पर है। एज ही सीक्स, वो चाहते हैं टू कट फंड्स, फंड्स को कट करना चाहते हैं। मतलब जो भी फंड्स है उसको कम रिड्यूस करना चाहते हैं। फॉर सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवाओं के लिए जो फंड है उसको कट करना चाहते हैं। ही सीक्स टू कट फंड्स फॉर सोशल सर्विसेज। आगे जाते हैं। आगे क्या है? The policy agenda of US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सफर। पॉलिसी एजेंडा जो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी एजेंडा है वो सफर्ड है। ए पॉलिटिकल सेटबैक। पॉलिटिकल सेटबैक मतलब राजनीतिक पर झटका लगा है। When ए कंट्रोवर्शियल मेमो। कंट्रोवर्शियल मेमो, कंट्रोवर्शियल मतलब जो ओपिनियन सेम ना होता है, जो झगड़ालू होती है वो कंट्रोवर्शियल होती है। मेमो क्या होता है? एक रिटन मैसेज होती है। रिटन मैसेज इशूड बाय हिज एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट OMB, इसके द्वारा इशू किया गया है कंट्रोवर्शियल मेमो। तो इसमें क्या है कि प्रोपोजिंग, इसमें क्या प्रस्ताव दिए हैं? टू फ्रीज। फ्रीज का मतलब भी कट होता है, कम करना, रिड्यूस करना। किसको फ्रीज करना है? टू फ्रीज फेडरल फंड्स फॉर अ रेंज ऑफ सोशल सर्विसेज, जो भी सोशल सर्विसेज के लिए फंड्स है उसको फ्रीज करना है, कट करना है। वॉज ब्लॉक्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के द्वारा ये ब्लॉक किया गया, रोक लगा दी गई है। रोक लगा दी गई, यहाँ पे ब्लॉक का मतलब रोक, रोक लगा दी गई है। चलिए आगे जाते। अच्छा, यहाँ पे जो वॉज प्लस B3 है वो पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसके द्वारा किया गया है। जब किसी और के द्वारा काम किया होता है तब हम इसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इन द वर्क ऑफ कन्फ्यूजन एंड चाओस regarding which programs would be impacted, The White House rescinded the memo. मेमो को व्हाइट हाउस ने रोक लगा दी। और ए फोर्स्ड एक्ट, ए फोर्स्ड एक्ट मतलब मजबूर करना, किसी कदम को मजबूर करना। बैक पेडलिंग, पेडलिंग का क्या मतलब होता है? ऐसे तो जैसे साइकिल चलाते हैं पेडल होती है, पेडल करते हैं, पैर रखते हैं, तो बैक पेडलिंग मतलब पीछे हटना, जो पीछे हटने का मजबूर कदम था। ए फोर्स एक्ट एक मजबूर कदम था पीछे हटने के लिए, बैक पेडलिंग। द व्हाइट हाउस रेसिनेट द मेमो, ए फोर्स एक्ट ऑफ बैक पेडलिंग। आगे जाते हैं। नेक्स्ट है फेडरल ग्रांट्स लोन्स वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वेयर पोटेंशियली शट अप। जानबूझ करके इसको शट ऑफ कर दिया। शट अप मतलब बंद कर दिया गया। कितना?
ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इसको सेट अप कर दिए। क्या चीज़ के लिए? फॉर हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स। ये जो कदम था हेल्थ केयर की, हेल्थ केयर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब कदम या पहल, फॉर मिलियन ऑफ लो इनकम अमेरिकन्स, अमेरिकन्स के लो इनकम, लो इनकम मतलब जो जिसका इनकम कम होता है वो लोगों के लिए इसको, इसमें क्या इंक्लूडिंग है? इंक्लूडिंग विद इन मेडिकेड सिस्टम, मेडिकेड सिस्टम भी यहाँ पे शामिल है। अर्लियर दिस वीक शुरुआत की इस हफ्ते में, व्हेन द OMB मेमो was apparently published without waiting, विदाउट मतलब बिना, वेटिंग मतलब जांच, बिना जांच किए इसको पब्लिश किया गया है बाय की ऑफिशियल इन वाइट हाउस, वाइट हाउस के की ऑफिशियल के द्वारा ये बिना जांच किए इसको पब्लिश किया गया है। तो आगे जाते हैं, आगे क्या है? इट अपीयर्ड मतलब लगता है या प्रतीत हो रहा है, प्रतीत होता है कि दैट फंड्स, ये जो फंड्स है फॉर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड शेल्टर्स वेयर ऑल्सो भी जियोपाडी, ये सब भी थोड़ा खतरे में है, ये भी खतरे में है। इन मोस्ट केसेस पॉलिसीज, जो भी ज़्यादातर पॉलिसीज जो है, दैट वुड हैव असिस्टेड वनरेबल ग्रुप्स, ये पॉलिसीज क्या है? ये वनरेबल ग्रुप्स को, वनरेबल ग्रुप्स मतलब कमज़ोर ग्रुप को असिस्ट कर रहा था, असिस्ट मतलब हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे, ये समय भी खतरा पड़ गया है। आगे जाते हैं, आगे क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नाउ क्लैरिफाइड, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन क्या किया है? अभी क्लैरिफाई किया है, क्लियर कर दिया है कि दैट बेनिफिट्स, जो भी लाभ है, सच एज द सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम, स्टूडेंट लोन्स, ये सब वुड नॉट बी अफेक्टेड, ये अफेक्टेड नहीं होगी, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी बाय द फ्रीज, इस कटौती से, इस फ्रीज से ये सब में अफेक्ट नहीं होगी। स्टूडेंट लोन्स और जो सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम, इसमें कोई अफेक्ट नहीं होगी। नॉर वुड मेडिकेयर, और मेडिकेयर में भी नहीं होगा, जो मेडिकल रिलेटेड है, मेडिकेड एंड सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, फंड फॉर स्मॉल बिजनेस, फार्मर्स, पेल ग्रांट्स, हेड स्टार्ट, रेंटल असिस्टेंस एंड सिमिलर प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम में इस कोई अफेक्ट नहीं होने वाला है। तो चलिए आगे जाते हैं, आगे क्या है? आगे है डिस्पाइट द बैकडाउन, बैकडाउन मतलब पीछे हटने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, इसके बावजूद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रीइटरेट, दोहराया है, इसके बैकडाउन के बावजूद, पीछे हटने के बावजूद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दोहराया है कि दैट इट वुड नॉट, ये नहीं हो सकता है, एट ए ब्रॉडर लेवल मतलब बहुत ही, इसको कह सकते हैं जो बहुत बड़ा लेवल में आता है, विस्तारित लेवल में। कंप्रोमाइज़ ऑन द प्रेसिडेंट्स कमिटमेंट, ये जो प्रेसिडेंट्स का कमिटमेंट में कंप्रोमाइज़ करता है, जो अपना मन से काम नहीं करता है, कंप्रोमाइज़ कर रहा है कि ये ज़बरदस्त वाला काम, तो ये क्या होगा? सरकारी बर्बादी होगा। टू रिव्यू एंड रिकैलिब्रेट फेडरल फंडिंग एलोकेशन टुवर्ड्स कटिंग डाउन ऑन गवर्नमेंट वेस्ट एंड अनरिक्वायर्ड रेगुलेशन, तो ये जो रिक्वायर्ड, जो ज़रूरत नहीं है उस पर, उसका फंड में जो गवर्नमेंट के लिए वेस्ट हो रहा है, कि बर्बादी हो रही है, और जो रिक्वायर नहीं है उस चीज़ में ये होगा। आगे देखते हैं, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन सेड ऑन सोशल मीडिया, इन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है, दिस इज़ नॉट रिसेशन ऑफ द फेडरल फंडिंग फ्रीज, ये कहा है कि ये संघीय फंडिंग पर रोक को रद्द करना नहीं है, ये रद्द करना नहीं है, इस पर
इट इज़ सिंपली ए रिसेशन ऑफ द मेमो। ये सिर्फ मेमो के लिए है, रिटर्न मैसेज के लिए ही है। आगे जाते हैं। वाइल देयर वॉज लिटिल डाउट, इसमें कुछ डाउट है। लिटिल मतलब ना के बराबर, संदेह तो नहीं है। दैट मिस्टर ट्रम्प वुड ड्यूरिंग हिज सेकेंड टर्म, उनका सेकेंड टर्म के टाइम, सेकेंड टर्म के दौरान सीक टू स्लैश पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो चाहते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पे कटौती, स्लैश मतलब यहाँ पर भी कटौती हो गया, कम करना, रिड्यूस करना पब्लिक एक्सपेंडिचर को ऑन सर्टेन सोशल सर्विसेज, कुछ सोशल सर्विसेज पे इस पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करना। द एड हॉक एंड अपेरेंटली अनकोऑर्डिनेटेड अप्रोच टुवर्ड्स दिस कट लेफ्ट मैनी, इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूडिंग है, शामिल है रिपब्लिकन भी। रिपब्लिकन, बफल्ड का क्या मतलब होता है? बफल का मतलब चकित होना, चकित कर दिया, इसको भी चकित कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द OMB मेमो ऑल्सो रेस्ट, ये और भी बढ़ाया द स्पेक्ट्र ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स फियट बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स सीकिंग टू सप्लेंट, सप्लेंट मतलब रिप्लेस करना, रिप्लेस करना द ट्रेडिशनल रोल ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का जो परंपरा चलती आई है उसको रिप्लेस करना है, बंद कर देना है। विच इज़ द प्राइम फैक्टर फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ ईयर मार्किंग फंड्स फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अक्रॉस सेक्टर, ये उनका पारंपरिक बन गया था, जो कि प्राइम फैक्टर है हर चीज़ में। वो हर चीज़ में, कोई भी चीज़ में वो लोग पैसा बहुत खर्च करते थे इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज़ प्रीकैरियस पाथ, ये जो है नाजुक रास्ता है, ये नाजुक रास्ता टू फॉलो, उसको फॉलो करना एक नाजुक रास्ता बराबर होगा। इट इज़ लाइकली टू फेस फर्दर पुश बैक फ्रॉम कांग्रेशनल लो मार्क्स इफ इट कंटिन्यूज, अगर इस तरह के राह को चुनेंगे या कंटिन्यू करेंगे तो कांग्रेस तरफ के एक विरोध झेलना पड़ सकता है। इट इज़ लाइकली टू फेस, सामना करना पड़ता है आगे की, पुश बैक फ्रॉम कांग्रेशनल लो मार्क्स इफ इट कंटिन्यू, अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो कांग्रेस तरफ की एक झेलना पड़ सकता है, विरोध का झेलना पड़ सकता है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? देयर इज ऑल्सो कंसर्न, ये चिंताएं हैं दैट मिस्टर ट्रम्प हैज सराउंडेड हिमसेल्फ, अपने आप को सराउंडेड किए हैं विथ एकोलिट्स हु सब्सक्राइब टू द आइडिया इन सो कॉल्ड प्रोजेक्ट 2025 which some regard as right wing agenda that could prove, ये प्रूव कर सकता है to be more divisive, more divisive मतलब अलग, divisive मतलब डिवाइड करना, किससे? then it is capable of genuinely addressing urgent political priorities, urgent political priorities को addressing का जो कैपेसिटी है, कैपेबल है, उससे पता चल रहा है कि ये डिवाइजिव है। डिवाइजिव मतलब जो भी, जैसे कि तत्कालीन पॉलिटिकल प्रायोरिटीज है, जो भी तत्कालीन मतलब अर्जेंट पॉलिटिकल प्रायोरिटीज है, उसको ना देख करके वो ज़्यादा डिवाइजिव पर प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वाइल मिस्टर ट्रम्प में हैव बिकम मोर एडेप्ट, भले ही वो बहुत ज़्यादा कुशल है, एक्सीलेंट है, बेटर है एट पर्सनल मैनेजमेंट में, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, ये भी बराबर इम्पोर्टेंट है दैट ही डज नॉट एक्सेबरेट द बिटर पोलराइजेशन ऑफ द अमेरिकन पॉलिटी ओवर द कमिंग 4 years, ये जो आने वाला 4 सालों में अमेरिका राजनीति के कड़वे पोलराइजेशन को ना बढ़ाए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसको भी ना बढ़ाए। डज नॉट एक्सेबरेट, इसको ना बढ़ाए।
आगे देखते हैं, ये लास्ट पेज है। तो आज तक इतना ही। थैंक यू।